हर हर महादेव। दोस्तों, प्रिय साधकों, शनिवार की रात चारकोल की गुप्त शक्ति कैसे छोटा सा कोयला बुरी नजर और मानसिक विष को अपने अंदर खींच लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ लोग आपसे मिलते हैं और उसके बाद अचानक आपका मन भारी हो जाता है। बिना कारण डर, बेचैनी, सिर दर्द, घर में तनाव, काम में रुकावट, जैसे किसी की नजर आपकी ऊर्जा को खा रही है। लेकिन लेकिन दोस्तों, क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि शनिवार की रात एक साधारण काला चारकोल इन अदृश्य हमलों को अपने भीतर कैद कर सकता। एक साधारण काला चारकोल, कोयले का टुकड़ा। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह शनि, कार्बन और मानसिक ऊर्जा के बीच की प्राचीन कीमिया, जिसे तांत्रिक परंपराओं में सदियों से छुपा कर रखा गया। शनिवार केवल सप्ताह का एक दिन नहीं है, यह वह रात है जब शनि की धीमी, भारी और गहरी ऊर्जा पृथ्वी के सूक्ष्म क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। इसीलिए कहते हैं कि शनिवार की रात इतनी भारी क्यों होती है। और शनि की अदृश्य परत, शनि का स्वभाव धीमा है, एकदम धीमा, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। जहाँ सूर्य जलाता है वहीं शनि दबाता है, और जहाँ मंगल हमला करता है वहीं शनि धीरे धीरे मन को जकड़ता है। इसीलिए शनिवार की रात बहुत से लोग अचानक उदासी, अकेलापन, डर या नकारात्मक विचार महसूस करते हैं। और इसका मानसिक मतलब क्या होता है? हर इंसान अपने विचारों से ऊर्जा पैदा करता है, अपने स्वयं के विचारों से, जैसे कि ईर्ष्या, घृणा, जलन, नजर। ये केवल भावनाएं नहीं हैं, ये कंपन है, वाइब्रेशन है जो इंसान के अंदर से निकलती है। ईर्ष्या, घृणा, जलन, नजर, यह कंपन है। और जब कोई व्यक्ति आपको घूरता है, एकटक देखता है, आपकी सफलता से जब वो जलता है, या मन ही मन आपके पतन की इच्छा करता है कि यह कभी आगे ना बढ़े, तो वह कंपन, वह वाइब्रेशन आपके चारों ओर चिपकने लगता है और आपके ऑरा को खा जाता है। तांत्रिक ग्रंथ इसे मानसिक मलबा कहते हैं, मानसिक मलबा, मानसिक कचरा। और दुनिया की लगभग हर प्राचीन सभ्यता में बुरी नजर का उल्लेख मिलता है। चाहे मिस्र हो, चाहे अरब, भारत, यूनान, देशों के सभी जगह में बुरी नजर का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, क्योंकि इंसान हजार वर्षों से महसूस करता आया है कि कुछ निगाहें शरीर को नहीं, सीधे आपके भाग्य को प्रभावित करती। बुरी नजर कैसे काम करती है दोस्तों? जब कोई व्यक्ति अत्यधिक ईर्ष्या से आपको देखता है, तो उसका मानसिक कंपन आपके ऊर्जा क्षेत्र पर खरोच छोड़ता है। धीरे धीरे काम रुकने लगते हैं, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, नींद टूटने लगती है, घर में अनचाही बहस बढ़ने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन साधक नजर को ऊर्जा का जंक कहते थे, ऊर्जा का जंक। अब सवाल आता है दोस्तों, चारकोल ही क्यों, कोयला ही क्यों? क्योंकि चारकोल केवल जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, यह कार्बन का एक ऐसा रूप दोस्तों जो अपने अंदर विष को खींचने की अद्भुत क्षमता रखता है। चारकोल को पृथ्वी का काला स्पंज कहा गया है, काला स्पंज। और भौतिक विज्ञान क्या कहता है इसको? आज भी अस्पतालों में दोस्तों जहर सोखने के लिए उपयोग किया जाता है, पानी को शुद्ध करने में इस कोयले का, चारकोल का उपयोग होता है, हवा में विषैले तत्वों को सोखने में उपयोग होता है। क्यों क्यों इसकी इतनी महानता है चारकोल की? क्योंकि इसकी सतह छिद्रपूर्ण होती है, छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं, उसके भीतर लाखों सूक्ष्म खाली स्थान होते हैं, लाखों सूक्ष्म खाली स्थान जो विष को पकड़ लेते हैं। और तांत्रिक विज्ञान कहता है कि तांत्रिक दृष्टि से चारकोल के रसायन नहीं, एक ऊर्जा भंडार। लकड़ी जब अग्नि में जलती है तो उसका स्थूल भाग नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका सार बच जाता है, वही सार कार्बन बनता है। और शनि जो है,
कार्बन तत्व से गहराई से जुड़ा हुआ ग्रह माना गया। कार्बन तत्व से जुड़ा हुआ ग्रह। और कार्बन और शनि की गुप्त कीमिया यह है दोस्तों कि शनि का रंग काला, उसकी गति धीमी, उसका तत्व भारी और चारकोल भी काला है, स्थिर है और गहराई से अवशोषित करने वाला। इसलिए शनिवार की रात चारकोल को शनि की ऊर्जा का भौतिक पात्र माना जाता है। भौतिक पात्र कि किसी भी प्रकार के शनि दोष, साढ़े साती, शनि की दृष्टि, इन सब को अवशोषित करने के लिए पात्र माना जाता है, भौतिक पात्र। तांत्रिक सिद्धांत कहता है कि जहां अग्नि लकड़ी को राख बनाती है, वहीं शनि उस राख को ऊर्जा संग्रहण का पात्र बनाता है। यह वही सिद्धांत है दोस्तों जिसके कारण अघोरी साधक शमशान की राख और कोयले का उपयोग विशेष साधनाओं में करते थे। और शनिवार का गुप्त अनुष्ठान, अब मैं आपको वह प्रक्रिया बताने जा रहा हूं दोस्तों, गुप्त रहस्यमय प्रक्रिया जिसे कई परंपराओं में नजर और शोषण क्रिया कहा जाता है। नजर और शोषण क्रिया, इसके लिए आवश्यक सामग्री है दोस्तों के एक छोटा सा प्राकृतिक चारकोल, लकड़ी का कोयला, लोहे की कटोरी या मिट्टी की एक कटोरी पात्र दिया की तरह ले लें। और समय रहेगा शनिवार की रात, विशेष करके दोस्तों 11 बजे के बाद। प्रक्रिया यह रहेगी कि कमरे की रोशनी आप पहले धीमी कर लें, अपने सामने लोहे की कटोरी या मिट्टी की जो पात्र रखें उसे सामने रखें, चारकोल को उसमें रखें और उसके ऊपर हल्की सात बूंद दोस्तों सरसों तेल की डालें और अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से उस कोयले को स्पर्श करें और आंखें बंद करें। और आंखें बंद करके और मन में महसूस करें कि पिछले सप्ताह की सारी ऊर्जा, भारी ऊर्जा, नकारात्मक सारी नजर, सारी ईर्षा धीरे धीरे उस चारकोल में खींच ले। भावना करें और बीज मंत्र दोस्तों, भावना के साथ बीज मंत्र का विशेष प्रभाव है, अतः धीमी आवाज में 108 बार जप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। मंत्र की ध्वनि चारकोल की सतह को मानसिक कंपन ग्रहण करने योग्य बनाती है। जब आप मंत्र पढ़ते हैं दोस्तों, तो वह मंत्र आपकी जो कंपन है, आपकी जो इच्छा है, उस इच्छा रूपी कंपन को ग्रहण करने के योग्य उस चारकोल को वह बनाती है। और अनुष्ठान के दौरान दोस्तों, कुछ लोगों को अचानक जम्हाई आने लगती है, कुछ लोगों को भारीपन महसूस होता है और कुछ को सिर दर्द। तो डरिए मत, तांत्रिक परंपरा कहती है कि यह संकेत है कि संचित मानसिक मलबा बाहर निकल रहा है, चारकोल काम कर रहा है। और अगर कई लोगों ने इसका उपयोग किया दोस्तों, तो चारकोल टूट गया। अगर चारकोल टूट जाए तो इसे अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत क्योंकि माना जाता है कि उसने अत्यधिक नकारात्मक कंपन सूंघ लिया। और अगर आप करते हैं चारकोल टूट जाए तो घर से बाहर उसे फेंक दें। अब आते हैं दोस्तों कि चारकोल को घर में कैसे रखें जिससे घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाए। तो चारकोल के कुछ टुकड़े लोहे या मिट्टी के पात्र में मुख्य दरवाजे के पास या बिस्तर के नीचे रखें। क्योंकि प्रवेश द्वार केवल लोगों का नहीं, ऊर्जा का भी मार्ग होता है और बिस्तर आपके सबसे कमजोर मानसिक क्षणों का स्थान। इसलिए आप मुख्य दरवाजे पे या अपने बिस्तर के पास, बिस्तर के नीचे चारकोल रखें और सुबह उस चारकोल को घर से बाहर फेंक दें। दोस्तों, शनि केवल दंड नहीं देता, वो आपको आपकी छिपी हुई कमजोरी दिखाता है। इसलिए जिन लोगों के भीतर भय अधिक होता है, वे नजर और मानसिक हमलों से जल्दी प्रभावित होते हैं। चारकोल अनुष्ठान केवल सुरक्षा नहीं, यह मन की स्थिरता का अभ्यास भी है। अब कुछ लोग कहेंगे दोस्तों, क्या यह सच में काम करता है? कई लोग हैं नाना प्रकार के विचार के हैं, तो सोचेंगे कि क्या यह सच में काम करता है। तो देखें मेरे प्यारे दोस्तों, साधकों विज्ञान आज भी स्वीकार करता है कि इंसान का मन विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। भावनाएं शरीर की ऊर्जा बदलती है, तनाव वातावरण को प्रभावित करता है। और यदि ध्वनि, भावना और पदार्थ एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, तो फिर हमारे ऋषि मुनि प्राचीन अनुष्ठानों को पूरी तरह संभव
कहना भी जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इसको करके सत्य किया है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी भूल यह है कि बहुत लोग केवल क्रिया करते हैं लेकिन भीतर भय रखते हैं। याद रखिए, डर सबसे बड़ा द्वार है। यदि आपका मन स्थिर है तो हजार नजरें भी आपको नहीं तोड़ सकती। शनिवार की रात जब दुनिया सोती है तो कुछ ऊर्जाएं जागती हैं, कुछ निगाहें, कुछ इच्छाएं और कुछ अदृश्य कंपन। लेकिन उसी अंधेरे में पृथ्वी का एक काला तत्व, छोटा सा काला तत्व चुपचाप आपकी रक्षा भी कर सकता है। चारकोल जो कभी एक जीवित वृक्ष था, अग्नि से गुजरा, जला, टूटा और फिर विष को सोखने वाला पात्र बन गया। शायद इंसान की आत्मा भी ऐसी ही है। अगर आप हर शनिवार को अपने मन को साफ नहीं करते तो धीरे धीरे दूसरे की ऊर्जा आपके भीतर जमा होने लगती है। इसलिए केवल घर की सफाई मत कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी ऊर्जा की भी सफाई कीजिए। यह चार कोल की जो क्रिया है, यह ऊर्जा की सफाई की क्रिया है, क्योंकि कई बार दुश्मन बाहर नहीं, दूसरों की नजर के रूप में हमारे चारों ओर घूम रहा होता है। अतः दोस्तों, चारकोल का उपयोग करें, अपनी ऊर्जा की सफाई करें, फिर देखें कि जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हर हर महादेव।